आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर बार बार हमला कर रहा है? यह बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ट्रंप ने हाल ही में एप्पल सीईओ टिम कुक को एक तरह से धमकी ही दे दी कि एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया को क्विट कर दो। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. ट्रंप जो कुछ ही सालों पहले तो मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहा था। Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. And he's a very smart man and a great friend of mine, actually. पॉडकास्ट में जाकर पीएम मोदी को द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर, टोटल किलर बोल रहा था। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. बड़े क्राउड के सामने उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था। Prime Minister Modi, wishing you a very happy birthday. Happy birthday. जो बाइडेन के बाद ट्रंप के आने से ऑलमोस्ट सभी 140 करोड़ इंडियंस खुश थे। Far away from the US, there were celebrations in Indian state of Uttar Pradesh to mark Republican candidate Donald Trump's victory. ट्रंप की जीत की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। जिंदाबाद, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद। मगर वही ट्रंप आज एक के बाद एक कंप्लीटली एंटी इंडिया डिसीजंस ले रहा है। आप खुद ही देखो, 22 अप्रैल 2025 पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर एक भयानक आतंकवादी हमला किया, पहलगाम अटैक। लेकिन इसके बस 4 दिन बाद जानते हो क्या हुआ? अमेरिका ने उल्टा इंडिया की इकोनॉमी पर एक भयानक वार किया। एक अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील साइन किया। ध्यान से सुनना, पाकिस्तान को पूरे साउथ एशिया का नया क्रिप्टो करेंसी हब बनाने के लिए। अब गेस करो, यह अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का मालिक कौन है? वेल, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली, जिनका इसमें 60% स्टेक है। सो मतलब पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट नेशन को आप एक क्रिप्टो एटीएम बनाने दे रहे हो, जिसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जैसे वेपन परचेज, ड्रग स्मगलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्सेट्रा। इस मीटिंग में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ दोनों मौजूद थे, और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस पूरी डील को एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बाइनेंस के फाउंडर ने ब्रोकर किया। एंड यू नो व्हाट, इसके कुछ ही दिनों बाद उसी बाइनेंस के फाउंडर का हमारे देश की इकोनॉमी पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन जरा देखना। इंडियन इकोनॉमी एक शार्प डाउनफॉल पर है। इनके हिसाब से इंडिया को मल्टी बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इनके हिसाब से यूएस पाकिस्तान डील के तुरंत बाद इंडिया अचानक से एक डूबती हुई इकोनॉमी बन गई, और पाकिस्तान जो अब तक आईएमएफ से 28 लोन्स ले चुका है, जैसे तैसे करके अपने दिन काट रहा है, वो साउथ एशिया का अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बनने वाला है। एंड आई रिपीट, ये पहलगाम अटैक के बस 4 दिन के अंदर ही। नेक्स्ट, अभी तक यूएस इंडिया से एक्सपोर्टेड इंडियन प्रोडक्ट्स पर 3.91% टैरिफ्स यानी टैक्स लगाता था, और अब बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया, जिसका सीधा निशाना बनी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। इससे इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस में एकदम से महंगे हो गए, उनकी डिमांड एकदम से घट गई, और नतीजन कई एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स रातों रात घायल हो गए, स्पेशली इंडिया का डायमंड सेक्टर। क्योंकि आज भी इंडिया अपने टोटल जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में 30% एक्सपोर्ट अकेले यूएस को ही करता है। लेकिन टैरिफ्स बढ़ाने की वजह से आज यही इंडस्ट्री इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही है।